फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए चेन्नई के व्यवसाय को हनी ट्रैप में फंसाने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मात्र 12 घंटे में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस थाना विवेक विहार की कार्रवाई में 98,000 रुपये नकद, एक धारदार चाकू और फिरौती में प्रयुक्त क्रेटा कार जब्त की गई। आरोपियों ने व्यवसायी को 2 दिन तक अलग अलग स्थानों पर घुमाया और परिजनों से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। मुख्य आरोपी प्रहलाद उर्फ पीपी, सुभाष विश्नोई, प्रवीण नाथ और लीला शातिर अपराधी हैं। प्रहलाद विश्नोई उर्फ पीपी हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती सहित 14 गंभीर मामलों में आरोपी रह चुका है। वहीं सुभाष विश्नोई और प्रवीण नाथ पर भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार महिला लीला भी पेशेवर अपराधी बताई जा रही है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चेन्नई के व्यवसाय को सुरक्षित बचा लिया गया और आरोपियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। 17 तारीख को हमारे पास एक सूचना आई कि एक परिवादी है जिसको कुछ लोग हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही और घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने लेवल पर SHO विवेक विहार के सुपरविजन में स्पेशल टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर हमने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जो इसमें मुख्य जो गैंग का जो लीडर है वो प्रहलाद बिश्नोई है, जो कि पुलिस थाना ओसियां का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में 14 प्रकरण हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। और ये व्यक्ति अभी बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती में ये अभी जेल रहकर आया और फिलहाल बेल पर है। इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है इस गैंग का, सुभाष चंद्र बिश्नोई, इसके भी पूर्व में 5 प्रकरण हैं, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट। तीसरा व्यक्ति प्रवीण नाथ, इसके कुल 6 प्रकरण हैं और पूर्व में भी जो भी प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में आया कि पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, परंतु परिवादी जो है वो सामने नहीं आया था, इसलिए प्रकरण नहीं दर्ज हो पाया। और जो महिला है उसके विरुद्ध भी 2 प्रकरण दर्ज है और वर्तमान में भी 1 प्रकरण का भी अनुसंधान चल रहा है जाता रहा। इसमें अगर हम सीजर की बात करें तो इन 4 को हमने अरेस्ट किया। इनके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने सीज़ किया, साथ में 98,000 रुपये कैश था, उसको हमने लिया है। बाकी एक बार अभी हम इन्हें पुलिस कस्टडी में लेंगे और उसके बाद डिटेल में पूछताछ और अनुसंधान के बाद और भी अगर कुछ सीजर करने योग्य होगा जो कि केस से संबंधित होगा वो हम सीज़ करेंगे। और साथ ही साथ जो 107 BNSS में धारा है कि अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित किसी ने की है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल संगठित तरीके से काम करते हैं और पिछले टाइम में इन्होंने इस तरीके की वारदातें की हैं। तो जो भी अगर अवैध रूप से चल संपत्ति अगर इन्होंने अर्जित की है, जिसका हम एक बार फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इनकी अवैध संपत्ति को हम 107 BNSS में फ्रीज कराएं। ये इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आए थे और फिर इनकी दोस्ती हो गई। महिला ने इसका एक अश्लील वीडियो बनाया और जैसा मैंने बताया कि ये चेन्नई में रहता था, परंतु ये इतना डर गया था और इसे इतना डराया जा रहा था कि चेन्नई से यहाँ पर आया इन्हें पैसे देने के लिए।